सर, आज आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम धनराज यादव है, प्रधान ऊंचाहार देहात, प्रधान संघ अध्यक्ष रायबरेली जिला। मेरा उद्देश्य ये है आज प्रेस वार्ता की मेन बिंदु, मनोज कुमार पांडे द्वारा याचिका समिति में क्वेश्चन उठाया गया 3 ग्राम सभाओं का हुई, खाली ऊंचाहार देहात की क्यों जांच हुई? मेन बिंदु ये। जांच कौन कर रहा था? जांच की टीम आई थी लखनऊ से, ग्राम विकास आयुक्त थे, डीसी मनरेगा थे और एक लखनऊ के और थे, 3 लोग। सर, देखा जाता है जो वर्तमान के यहाँ पे जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं, एक वक्त था, एक समय था, आप उनके साथ हर एक काम में लगे रहते थे, चाहे वो चुनाव प्रचार हो गया, चाहे कोई मीटिंग हो गई। ऐसी क्या बात हो गई कि आज आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं? ऐसा है कि ये तो सच्चाई है। 2012 में चुनाव लड़ने आए, जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो अपना इधर उधर प्रचार कर रहे हैं, सपा के नेता है ये वो, तो ये तो सही है कि मैं जो है 2012 में जब आए चुनाव लड़ने तो मैं प्रभारी था। उस समय मैं इनके साथ उसी समय से लग गया, और जिस तरह से लगा हूं कि इनका सगा भाई न लगा होगा। मैंने अपना पैसा अब खर्च किया, अपना समय खर्च किया, जिस तरह से हुआ। मैंने इनको, अगर धनराज यादव न होते तो आज ये विधायक न होते ऊंचाहार। 12 और 17 दोनों में हमने चुनाव इनको जिताया, ये पूरी विधानसभा जानती है, सच्चाई है, जहां जिससे पूछ ले, ये पूरी विधानसभा जानती है। फिर उसके बाद ये जो है 18 में ससेनकांत उपाध्याय से शिकायत करवाते हैं 3 ग्राम सभाओं की, कैथवल, ऊंचाहार देहात, कंदरावा। जांच होती है। जब से मैं इनसे हट गया, क्योंकि मेन मुद्दा उसमें यह था कि इनको ब्लॉक से कमीशन चाहिए था, मैं अध्यक्ष था, मैंने इस पे रोका, हमने कहा ये नहीं होगा। ये बात विधायक जी को खटक गई, तब से विधायक जी से मेरी नहीं पटी। कमीशन को लेकर, कमीशन को इनका मतलब ये था कि हमको भी 2%, 3% मिलना चाहिए। ब्लॉक में ऐसे भी 10%, 15% लूट मच रही ब्लॉक में। 5%, 6% को ऐसे ले लेते हैं प्रधानों को तो ऐसे नौकर बना लिया है कि फाइल लिए दिन भर घूमते रहते हैं जैसे चपरासी। ये स्थिति बन गई है प्रधानों की ऊंचाहार विधानसभा में। तो इनको जो है ये मतलब था कि 2-3% मुझको मिलना चाहिए, तो हमने उसमें कहा ये कतई होने नहीं दूंगा मैं। तो विधायक जी को ये बात खटक गई, जब से मेरी इनकी नहीं पटी, और मैं ये नहीं करने दूंगा अपने, जब तक मैं जिंदा हूं। जब तक मीडिया पे एक और बयान सामने आ रहा है, राहुल यादव जो पूर्व प्रधान प्रत्याशी थे, उनका कहना है कि लाखों रुपए आपने आवास के नाम पे लिया है, शौचालय के नाम पे लाखों रुपया आपने जनता से वसूला है। उनका आरोप है विकास के नाम पे आपने जनता से बहुत ज्यादा खरीदा है। ऐसा है, राहुल यादव तो सबसे पहले तो कोई कैंडिडेट भी नहीं थे, कोई प्रत्याशी नहीं थे, न पूर्व प्रधान थे। राहुल यादव अभी बच्चा है, उसको जो पिला खिला के करवाया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसको तो सीधे विधायक जी को कहूंगा, विधायक जी SC/BC के बच्चों को तो पढ़ने लिखने तो दीजिए, अभी कहां ढकेल रहे हो उनको? जो विधायक जी बोल रहा है वो राहुल बोल रहा है। राहुल को भी नहीं ये भी पता कि ग्राम सभा में आवास दिया जाता है, आवास को जो है फीडिंग होती है। अगर काम होता है बिल वाउचर की फीडिंग होती है, ऐसे पैसा नहीं निकलता, सब ऑनलाइन सिस्टम है। कहीं भी कल उसने प्रेस वार्ता किया, उसने कहा कि पैसा निकल गया। अरे पैसा ऐसे कैसे निकल जाएगा भाई? बिल वाउचर उसमें फीडिंग है, सब कुछ फीडिंग है, ऐसे पैसा कैसे निकल जाएगा? और रही बात आवास की, तो आवास की फीडिंग होती है, जगह का फोटो खींचा जाता है, वही जगह के आसपास आवास बनता है, नहीं दोबारा किस्त नहीं आएगी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा?
तो उसको जो सिखाया जाता है, अभी पिछले वर्ष प्रेस वार्ता में उसने मुझको आरोप लगाया 50-60 करोड़, और कल वो 5-6 लाख रुपया कह रहा था। तो उसको जो बताया जा रहा वो कह रहा, वो तो अब ये कहने लगा है कि जो है जमीन जो है बनवा दिए, बेचवा दिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ जांच करवा लीजिए, इसकी भी जांच करवा लीजिए। पूरी ग्राम सभा में कोई व्यक्ति निकलेगा नहीं, एक व्यक्ति कहीं मैंने कहीं ग्राम सभा में कोई जमीन बेचा है या वो किया है और कब्जा किया है तो राहुल का भाई एक फौजी है, भाई दबंग आदमी है, 2-3 जने फौजी हैं, तो ये लोग कब्जा किए हैं, इसकी जांच तो वो करवा लेना। मैं तो कह रहा हूँ, अभी मैंने तो कहा कि वो जो है एक बेचारा बीडीसी बना है, गरीब आदमी है, उसने 2 साल पहले दीवार उठा ली थी और उसकी छत उसने डाल दी 1 हफ्ते पहले। उसकी विधायक को फोन किया और प्रशासन जाके उसकी पूरी छत गिरवा दिया। बताइए, तो इस तरह काम कर रहे हैं राहुल। और राहुल कल रात में वहां प्रेस वार्ता से लौटा, 4-5 लड़कों को दारू पिला दिया, गांव में जो तांडव हुआ 12 बजे रात में फोन आया, मैंने दरोगा जी को फोन किया, पुलिस भी परेशान थी रात भर। तो विधायक जी इस बच्चों को, एससी बीसी वालों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, इनको कहां भेजना चाह रहे हैं? अरे विधायक जी, ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको पढ़ने लिखने दीजिए। आप सम्मानित पद पे हैं, गंभीर आदमी है, आप इस तरह के वो करोगे, बच्चों को जो है गड्ढे में ठेलोगे। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो विधायक जी पर आरोप लगा रहा हूं, राहुल को तो कहीं मैंने नाम नहीं लिया हूं। और राहुल तो बच्चा है, वो क्या जाने भाई, उसको तो जो कहेगा वो कह देगा, है कि नहीं? तो इन सब बच्चों को बच्चों को इनको पढ़ने लिखने दीजिए, आप इनको फर्जी उसमें मत फंसाइए। मेरा जो सीधा आरोप है विधायक जी पे है। अरे विधायक जी, आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए था तो एनटीपीसी को उठाना चाहिए था। एनटीपीसी उठाते तो कम से 5,000 लेबर वहां काम करते, आपके 5,000 आदमी जुड़ जाते। आपने इसको क्वेश्चन नहीं उठाया वहां पे। आपको एनटीपीसी से कमीशन चाहिए। एनटीपीसी में जो लेबर काम करती है उसका बेचारे को जो है आधा पैसा मिलता है, आधा कट जाता है, आधा जो, क्योंकि ठेकेदार जो पैसा देगा विधायक को तो वो पैसा कहां से लाएगा? वो पैसा ये जो लेबर करते हैं, इनका लेबर पूरा पैसा नहीं मिलता, वो आधा पैसा जो है काट लेते हैं, विधायक को देते हैं। तो विधायक जी इस तरह काम कर रहे हैं। अरे विधायक जी, आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए, जिस जो रास्ता खराब है, रोड खराब, इस पे क्वेश्चन उठाना चाहिए आपको। आप जो ठेकेदार हैं, मैं तो सबको कह रहा हूं, ठेकेदार जो आपको कमीशन नहीं देगा उसको क्वेश्चन उठा रहे। कुछ पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे, कुछ पर क्वेश्चन आपने उठा दिया, जो नहीं देगा उसको क्वेश्चन उठा लोगे, ये कौन बात है? अरे आप विधायक हो, आप विकास के लिए क्वेश्चन उठाओ ना। आप ये सब क्यों उठा रहे हो? ग्राम सभाओं के लिए, ठेकेदारों के लिए, उनके लिए ये कमीशन खोरी का ये मुद्दा है क्या? अरे विकास के लिए मुद्दा उठाओ, तो विधायक चुना गया है। आप समिति में हो, समिति में जो है क्वेश्चन उठाओ कि आपका विकास विधानसभा को हो। ये थोड़ी है एनटीपीसी में जो है आप बना लिए हो एकदम उसको धर्मशाला। एनटीपीसी नहीं हो गई। जो बेचारे, हमको तो बता रहा हूं कि अगर चाहते 15 साल में 10,000 लेबर वहां काम करती, उसके लिए नहीं देखा। शासन, प्रशासन और सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं तो ये गुहार लगाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरी विधानसभा की ये जांच होनी चाहिए। विधायक जी की, जो विधायक जी ने किया है 15 साल में विधानसभा में, इसकी जांच होना चाहिए। सब मालूम है, ये थोड़ी नहीं कि मालूम, सब मालूम विधायक जी का। जो आपका कहां जा रहा, विधायक निधि का पैसा कहां गया, कुछ अता पता नहीं। भाई आप विद्यालय को दे दो, 40% मिल जाएगा। आपका प्रमुख होगा, उसमें सब ट्रांसफर कर दोगे, सब लाइट लगवा दोगे, सब ये कर लोगे। और दूसरा कोई करे तो चोर, आप साहूकार। मैं तो प्रशासन से, रायबरेली जिला माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, गुहार लगाता हूं, विधायक जी की भी जांच होनी चाहिए। इन्होंने इस विधानसभा में कितने गरीबों, असहायों का, कितने लोगों का जमीन छीना है, कितने लोगों का जमीन हड़पा है, बेचारे कई तो मर गए, कई प्रधान मर गए, इसकी सब जांच होनी चाहिए। और कितने बेसहाय को बेघर कर दिया है। एक इन्होंने विद्यालय बनाया है, वो ब्राह्मण समाज का था, वो बेचारा मर गया, उसको पैसा भी नहीं दिया। एक कोटिया चित्रा का जो है, वो जो है यहाँ पे सावा पुण्यवादा में जमीन खरीदी एससी की, पूरा वो मर गए बेचारे।
मारे उनको पैसा तक नहीं दिया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, गुहार लगाता हूं कि बूटाहार विधानसभा में इसकी जांच होना चाहिए, विधायक जी की जांच हो और पूरी इनकी सब कुछ जांच करके दूध का पानी कर दें और न्याय हमें बूटाहार विधानसभा की जनता को न्याय दिला दें। ये मेरा निवेदन है।